कनेक्टेड। तो यहाँ अपनी चर्चा ये चल रही है कि 7 तत्वों का श्रद्धान, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, आपा पर का श्रद्धान और आत्मा का श्रद्धान, ये चारों लक्षणों का आपस में कैसे समन्वय है। माने जहां एक लक्षण होगा वहां अन्य तीनों अवश्य होंगे ही होंगे। ठीक है, यहाँ एक प्रश्न चला था, इसी प्रश्न को दोबारा लेते हैं। पढ़िए, कौन पढ़ेगा आज? किसी जीव को किसी जीव को मात्र अनंत देवादि के श्रद्धान से ही सम्यक्त हो जाता है। वह तत्वार्थों का स्वरूप भी नहीं जानता होने से उसे उनका श्रद्धान नहीं है। वह तो अनंत देव, हिंसा रहित धर्म और निर्ग्रंथ गुरु को ही उत्कृष्ट मानकर जिनवत का आचरण करता है। अतः जिसके वास्तव में अनंत देवादि का श्रद्धान है उसके तत्वार्थ श्रद्धान भी होगा ही, ऐसा नियम नहीं रहा। ये प्रश्न कल हो गया था। ठीक है, उत्तर देखिए इसका। पढ़िए। ऐसा नहीं है। अनंत देवादि के श्रद्धान वाले को तत्वार्थों का श्रद्धान होता ही है, क्योंकि उसके बिना अनंत देव के 46 गुणों का जानना हो ही नहीं सकता। जीव अजीव की गति पहचाने बिना अनंतादि के आत्माश्रित और शरीराश्रित गुणों को पृथक पृथक कैसे जानेगा? जो इसे जानेगा वह अपने आत्मा को परद्रव्यों से पृथक कैसे नहीं मानेगा? अतः तत्वार्थों के श्रद्धान बिना अनंतादि का श्रद्धान होता ही नहीं है। तत्वार्थों के श्रद्धान बिना जो अनंतादि के कल्याण आदि ठीक है, आगे पढ़िए। तत्वार्थों के श्रद्धान बिना जो अनंतादि के कल्याण आदि बाह्य लौकिक अतिशय चमत्कार देखकर तथा अन्य जीवों की अहिंसा रूप धर्म की महिमा पहचान कर नाम मात्र अनंत देवादि का श्रद्धान करता है, उसका यह पराश्रित भाव होने से वास्तविक अनंत आदि का श्रद्धा नहीं होने के कारण उसे मिथ्या दृष्टि ही जानना। देखिए, पैराग्राफ किसको समझ में आया ये वाला? हाँ जी, ये जो पैराग्राफ पढ़ा है किसी को समझ में आया है? हाँ, बताओ तो ऋषि। नहीं आया समझ में? देखो, अरहंत भगवान के इतना बड़ा समोशरण है। ठीक है, अनंत भगवान के 3 छत्र होते हैं, एक भामंडल होता है, इतना एक सिंहासन होता है, 100 इंद्र उनकी सेवा करते हैं, उनका शरीर स्वर्ण के समान, ठीक है, करोड़ों सूर्य की प्रभा को भी हीन करने वाला है। वो, उनके शरीर का बल अतुल बल है, उनके श्वेत रक्त होता है। ठीक है, क्या ये अरहंतों की सच्ची पहचान है क्या? ये तो खुदगल के गुण हैं, ये तो संयोगों की तरफ से हमने अनंत को बताया, लेकिन ये अनंत का सच्चा स्वरूप नहीं। तो सच्चा स्वरूप क्या है कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये जो 4 चतुष्टय हैं 46 गुणों में से, ये असलियत में अनंत के वास्तविक गुण हैं। बाकी जो 46, जो 42 गुण हैं वो संयोगाश्रित, शरीराश्रित, उन्हें उपचार से अनंत का गुण कहा है। ठीक है, जब तक जीव को ये पहचान नहीं होगी कि कौन सा गुण जीवाश्रित है, कौन सा शरीर आश्रित, माने आत्मा और शरीर में भेद ज्ञान नहीं होगा, तो उसको अनंत की सच्ची श्रद्धा भी नहीं हो।
ठीक है, ये बात यहाँ कहनी है। चलिए देखिए, अथवा जो हित अहित के विचार से रहित है, अपने कुल क्रम से ही जिन मत को धारण कर अनेक व्रत नियम रूप आचरण करता है, उसे भी मिथ्या दृष्टि ही जानना। उसे भेद विज्ञान रूप तत्वार्थों का श्रद्धा नहीं है। देखो भेद विज्ञान रूप तत्वार्थों की श्रद्धा तो नहीं है, लेकिन कुल क्रम से कि हमारे पिताजी जैन थे, ठीक है, हमारे दादाजी जैन थे, इसलिए हमें रात्रि में नहीं खाना, हमें अनछना जल नहीं पीना, हमें अष्टमी चौदस को उपवास करना, लेकिन सात तत्वों की खबर नहीं है, तो उसको भी तत्वार्थों का श्रद्धा नहीं है। उसको भी व्रत नियम होने पर भी, क्योंकि सात तत्वों के स्वरूप की श्रद्धा नहीं है, इसलिए मिथ्या दृष्टि ही जानना। पढ़िए। इस संबंध में श्री कुंद कुंदाचार्य ने प्रवचन सार की गाथा 80 में ऐसा कहा है कि जो अनंत देव को द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व से जानता है, वह अपने आत्मा को जानता है। जो अपने आत्मा को जानता है, उसका मोह नष्ट हो जाता है। इस प्रकार जिससे आत्मा का श्रद्धा नहीं है, जीवादि तत्वातों का श्रद्धा नहीं है, उसे आत्माश्रित भावों के रूप में अनंतादि के स्वरूप की जानकारी नहीं है। अनंतादि के स्वरूप की जानकारी नहीं होने से उनका श्रद्धान भी नहीं है। इस प्रकार वास्तविक अनंत देवादि के श्रद्धानी को तत्वातों का श्रद्धान होता ही है। देखिए, प्रवचन सार की 80वीं गाथा बहुत फेमस गाथा है कि जो अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय पने जानता है, वो अपने आत्मा को जानता है और उसका मोह नाश को प्राप्त होता है। तो जिसे आत्मा का श्रद्धान नहीं है, जीवादि तत्वों का श्रद्धान नहीं है, तो उसको अनंत के सच्चे स्वरूप का श्रद्धान नहीं है, क्योंकि अनंत तो आत्मा है ना, जीव है, तो उनके जीव आश्रित विशेषणों को तो नहीं जानता, लेकिन शरीर आश्रित विशेषणों के आधार पर उनकी पहचान करता है, तो उसे अनंत का भी सच्चा श्रद्धान नहीं है। इस प्रकार वास्तविक अनंत देव का जो श्रद्धानी है, वो वही हो सकता है जिसको तत्वों का सम्यक श्रद्धान है। अगला प्रश्न। सम्यक के तत्वातों का श्रद्धान, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, आपा पर का श्रद्धान और आत्म श्रद्धान, ये चारों पृथक पृथक लक्षण तथा उनकी पारस्परिक एकता तो ज्ञात हुई, परंतु इनमें से तत्वात श्रद्धान रूप लक्षण को ही मुख्य करने का क्या प्रयोजन देखो, है? वो कह रहे हैं कि चारों हैं, ठीक है, चारों समझ में भी आ गए, लेकिन आपने यहाँ सूत्र में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन को मुख्य क्यों किया? अरहंत और देव गुरु धर्म के श्रद्धान को क्यों नहीं मुख्य किया? आत्मा के श्रद्धान को मुख्य क्यों नहीं किया? आपा पर के श्रद्धान को मुख्य क्यों नहीं किया? आपने सात तत्वार्थों के श्रद्धान को मुख्य लक्षण बनाया, तो इसका क्या कारण है वो बताते हैं। ध्यान से पढ़िए, धीरे धीरे। तत्वात श्रद्धान बिना तुच्छ बुद्धियों को मोक्ष मार्ग का प्रयोजन स्पष्ट प्रतीत नहीं होता है। अन्य लक्षणों में भ्रम भी उत्पन्न हो जाता है, अतः इसे मुख्य किया है। देखो, भाव यह है कि सुनो सुनो, तत्वार श्रद्धान बिना तुच्छ बुद्धियों को मोक्ष मार्ग का प्रयोजन क्या है? मोक्ष मार्ग का प्रयोजन बताओ। मोक्ष मार्ग का प्रयोजन क्या है? कि दुख को मिटाना और सुख को और पाना। सुख की प्राप्ति करना। दुख को मिटाना माने आश्रव बंध को नष्ट करना, संवर निर्जरा मोक्ष को प्रकट करना। समझ में आया ना? अब देखो, जब हमने सात तत्वों का विशेष स्वरूप कहा, तब इसको मोक्ष मार्ग का प्रयोजन समझ में आता है कि मोक्ष माने क्या है? कि जहाँ आश्रय बंध का अभाव हो जाए, संवर होकर कर्मों की निर्जरा हो जाए पूरी तरह से, तो मोक्ष होता है। तो मोक्ष मार्ग क्या है? मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग, वो मोक्ष मार्ग है। तो मोक्ष मार्ग का जो प्रयोजन है,
वो 7 तत्वों के माध्यम से जैसा स्पष्ट होता है वैसा अन्य लक्षणों से नहीं होता। इसलिए तुच्छ बुद्धियों को भी मोक्ष मार्ग का प्रयोजन स्पष्ट समझ में आए, उसके लिए इसको मुख्य किया। पढ़िए आगे। पढ़ो। भाव यह है कि देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान में तुच्छ बुद्धियों को ऐसा लगता है कि मात्र अरहंत देवादि को मानना, अन्य को नहीं, इतना ही सम्यक्त्व है। ऐसा मानकर वे खुदेवादी से द्वेष करते हैं, अन्य राग आदि छोड़ने का उपाय भी नहीं करते। देखो यहाँ समझा दिया कि हमने देव थोड़ा शास्त्र स्क्रॉल। गुरु के श्रद्धान को मुख्य इसलिए नहीं किया क्योंकि तुच्छ बुद्धि कैसा मानते हैं कि सिर्फ अरहंत देव को मानेंगे, अन्य को नहीं मानेंगे, और कुदेवादी से द्वेष करते हैं और राग आदि मिटाने का उपाय नहीं करते और अपने को सम्यक दृष्टि मानते हैं। तो इसके लिए उन्हें यहाँ समझाया, जीव अजीव बंध मोक्ष आदि के कारण, मोक्ष आदि के कारण कार्य का स्वरूप समझ में नहीं आता। माने 7 तत्वों को समझे बिना जीव अजीव बंध मोक्ष आदि के कारण कार्य का स्वरूप समझ में नहीं आता, तब मोक्ष मार्ग रूप प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी। बढ़िया। स्क्रॉल कर दो थोड़ा भैया। आधी लाइन ऊपर रह गई। हम्म अभी दिख रहा है। हाँ, इसकी आधी लाइन ऊपर रह गई। हाँ कोई नहीं, मैंने पढ़ तो दिया। लो देखो। ठीक है। कार्य का स्वरूप समझ में नहीं आता है, उन्हें जीव अजीव बंध मोक्ष आदि के कारण कार्य का कार्य का स्वरूप समझ में नहीं आता। तब मोक्ष मार्ग रूप प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी। जीवादि तत्वों का श्रद्धान हुए बिना केवल नाम मात्र अनंत देवादि के श्रद्धान में संतुष्ट हो स्वयं को सम्यक भी मानना भ्रम है। इससे मोक्ष मार्ग के स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती है। अतः तत्वात् श्रद्धान इस लक्षण को मुख्य किया। ठीक है, देखो अनंत के स्वरूप के बारे में बताया, थोड़ा सा आज इस पे चर्चा कर लें, क्योंकि जो वास्तव में अनंत को सही जानेगा ना, तो वो अपने आत्मा को भी जानेगा, 7 तत्वों को भी जानेगा। ठीक है, अभी बताओ, जब अनंत के दर्शन करते हैं तो कैसे दर्शन करते हैं भगवान के, क्या दर्शन करते हैं? ठीक है, अपने अपने विचार बताओ सब। जिन दर्शन से निज दर्शन करना, उनके आगे भेद विज्ञान की विधि बोलना। हम्म और वीतरागी बताइए। मुद्रा के दर्शन करना, वीतरागी मुद्रा के दर्शन करना। हाँ ठीक है, और बताइए, दर्शन का प्रयोजन क्या है, दर्शन कैसे करते हैं? ठीक है, जैसे उनको देखना। बोलो। अब देखो, अनंत भगवान सुखी दिखाई देते हैं कि दुखी दिखाई देते हैं? जब अनंत भगवान को देखते हैं तो अनंत भगवान सुखी दिखाई देते हैं कि दुखी दिखाई देते हैं, कि कुछ दिखाई नहीं देता? न्यूट्रल। हाँ, सुखी दिखाई देते हैं। अच्छा देखो, उसी समय मान लो हमारे मंदिर में, ठीक है, आपका फेवरेट हीरो आ जाए, ठीक है, कौन ज्यादा महान दिखाई देगा आपको? किसको भगवान। देखने का, किसको देखने का मन ललचाएगा? चलो, जिसका तो जहां इंटरेस्ट हीरो है, को जैसे कोई हीरो को क्रिकेटर। महान हाँ, जैसे कोई महान तो क्रिकेटर, देखा जाता नहीं महान है वो तो सही बात है, वो तो हम देखा देखी कहते हैं शास्त्र से सुनकर, लेकिन अपने को लगता क्या है, ठीक है ना?
जैसे मान लो अपने मोहल्ले पड़ोस में पता चले, जैसे कोई क्रिकेट का शौकीन है तो क्रिकेटर आ रहे हैं, कोई पॉलिटिक्स का शौकीन है तो कोई पॉलिटिकल नेता आ रहे हैं, ठीक है, कोई फिल्मों का शौकीन है तो अमिताभ बच्चन आ रहे हैं हमारे मंदिर में, ठीक है, उनसे हम प्रोग्राम करा रहे हैं कुछ, केबीसी, कौन बनेगा धर्मपति, ठीक है। तो कितनी भी भीड़ हो, उस भीड़ में घुस घुस के उसको देखने की कैसी इच्छा होती है, और बताओ उसके चेहरे पे से नजर नहीं हटेगी अपनी, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भाव अपने को कभी अनंत आदि के प्रति नहीं आता। क्यों? क्योंकि अपने को ये लगता है कि ये जो हीरो हैं ये है महान, ऐसी महानता और ऐसा सुखीपना हमें अनंत भगवान में दिखाई नहीं देता, तो इसका मतलब अभी अनंत के सच्चे दर्शन नहीं हुए। तो एक प्रयोजन ये भी तो लगता है, भगवान जी तो कहीं जा नहीं रहे, वो चला जाएगा। हाँ, ठीक है। तो इसको ये दिखना चाहिए कि संसार के समस्त प्राणी अज्ञानता से, कषाय से दुखी हैं, और ये भगवान कषाय रहित हैं, और इन्हें किसी को देखने की, किसी को सुनने की, कुछ कहने की, कुछ करने की, कहीं घूमने की कोई इच्छा नहीं है। ये इनकी मुद्रा स्पष्ट दिखा रही है। समझ में आया? देखो, दो तरह से दर्शन होते हैं, एक अज्ञान रूप और एक ज्ञान रूप। अज्ञान रूप दर्शन में कहते हैं, अरे कैसी सफेद प्रतिमा चमचमाती हुई, अरे बिल्कुल सोने की मूर्ति है, सोने की, अरे तो रतन के भगवान है, रतन के, तो उसको रतन की महिमा आ रही है, सोने के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। साक्षात समोशरण में विराजमान भगवान, अरे ये कितने सुंदर हैं, ठीक है, इनके शरीर का रंग कितना अच्छा है। तो ये जो है ये भगवान के दर्शन नहीं हुए, ये भगवान के शरीर के दर्शन हुए, जिसे भगवान को देखकर ये लगे कि सुख तो इसी दशा में है? माने भगवान ने आश्रव बंध का अभाव किया, संवर निर्जरा करके मोक्ष को प्राप्त हो रहे हैं, ऐसा जिसको दिखता है उसको अनंत के सच्चे दर्शन होते हैं। इसी को कहते हैं अनंतों के दर्शन, इसी का नाम है सम्यक दर्शन। लेकिन अनंतों के सच्चे दर्शन भी उसको होंगे कि जिसको सात तत्वों की समझ हो, जिसको सात तत्वों का स्वरूप भाषित नहीं होता, उसे अनंत के भी सच्चे दर्शन नहीं होते, अनंत की भी सच्ची श्रद्धा नहीं होती। तो वो देखा देखी मंदिर जाता है, चावल चढ़ाता है, अर्घ बोलता है, धूप देता है, परिक्रमा करता है और अपने घर को आ जाता है। लेकिन उनको देखकर जैसा उछाव इसे बाहर में किसी लौकिक महान व्यक्ति को देख के आता है, वैसा उछाव अपने हृदय की परिणति में नहीं आता। इसका मतलब हम उनको पहचानते नहीं हैं। जैसे कोई व्यक्ति, कोई बड़ा महान व्यक्ति, मान लो मोदी, हमने मोदी को कभी देखा नहीं, और मोदी हमारे सामने आ जाए, ठीक है, और हमें उसे डायरेक्ट फेस टू फेस देखने का मौका मिले, लेकिन हमें पता ही नहीं कि देश का प्रधानमंत्री है, इसकी कितनी पावर है, तो हमें वो उछाव नहीं आएगा। और जब हमें ये समझ में आ जाए कि कौन है, कितना पावरफुल है, तो हमें उसके प्रति सच्चा उछाव आएगा। उसी प्रकार अनंत आदि के प्रति सच्ची भक्ति ज्ञानी को ही हो सकती है, अज्ञानी को अनंत आदि के प्रति सच्ची भक्ति भी नहीं होती, सच्ची श्रद्धा भी नहीं होती। वो उनके शरीर के दर्शन करेगा, वो उनके समोसरण के दर्शन करेगा, ठीक है, संयोगों से उनका आकलन करेगा। लेकिन अनंत भगवान किसका नाम है? आत्मा की शुद्ध दशा का नाम अनंतपना है। उसका दर्शन अज्ञानी को नहीं होता, उसका दर्शन तो ज्ञानी को ही होता है। और जिसको ऐसा दर्शन होता है उसको अपने आत्मा का दर्शन हुए बिना नहीं रहता, ठीक है। इस विषय का विशेष खुलासा मोक्ष मार्ग प्रकाशक 9वें अध्याय में है, ठीक है ना, वहां से जानेंगे। चलिए थोड़ा सा और पढ़ते हैं आगे। अब एक लक्षण हुआ, अब दूसरे लक्षण पे घटित करके बताएंगे। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप।
ठीक है, समझ में आ गया, मैं ये मान के चल रहा हूं। चलिए आगे पढ़िए। इसी प्रकार आपा पर के श्रद्धान में तुच्छ बुद्धियों को ऐसा लगता है कि मात्र आवाज नहीं आ रही? आपा पर को आ रही है? आपा पर को जानना ही डिस्कनेक्ट कैसे? कार्यकारी है। आवाज आ रही है सभी को? हाँ जी, आ रही है। मेरा अरे यार, आ रही है। इसी प्रकार आपा पर के श्रद्धान में तुच्छ बुद्धियों को ऐसा लगता है कि मात्र आपा पर को जानना ही कार्यकारी है, परंतु जैसी पर्याय में अहम बुद्धि और वस्त्रादि में पर बुद्धि है, उस प्रकार से आत्मा में अहम बुद्धि और शरीर में पर बुद्धि नहीं होती है। आपा पर के ज्ञान से सम्यक्त हुआ मानकर स्वयं स्वच्छंद हो अन्य राग आदि को छोड़ने का उपाय नहीं करते हैं। आश्रवादी तत्वों के श्रद्धान बिना मात्र आपा पर को जानने में संतुष्ट हो स्वयं को सम्यक मानना भ्रम है। इससे मोक्ष मार्ग के स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती है। अतः तत्वात श्रद्धान लक्षण को मुख्य किया। मेरी आवाज आ रही है? मुझे किसी की आ आवाज रही नहीं आ है, रही। आ रही है। चलो, टाइम भी हो गया आ है। रही है। ठीक है, 2 मिनट समझते हैं इस पैराग्राफ को। देखो, यहाँ चर्चा ये चल रही है कि जो हमने 4 लक्षण बताए सम्यक दर्शन के, उनमें से तत्वार श्रद्धान को तो मुख्य किया, बाकी 3 को क्यों नहीं किया? क्योंकि उन 3 में थोड़ा कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं। क्योंकि अनंत देव के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कह दे तो बस अनंत के दर्शन करके, ठीक है, कुल परंपरा से या देखा देखी ये अपने को सम्यक दृष्टि मान लेगा और रागादि को मिटने का उपाय नहीं करेगा। अगर आपा पर के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते तो आपा पर को जानने मात्र से ही अपने को सम्यक दृष्टि मान लेता, जबकि होना कैसा चाहिए? जैसे इस पर्याय में शरीर में अहम बुद्धि है कि ये मैं हूं, कपड़ा फट जाए तो हम सोचते चलो मैं तो बच गया, कपड़ा ही फटा है। तो जैसे वस्त्रादि में पर बुद्धि है और इस शरीर में अहम बुद्धि है, उसी प्रकार से आत्मा में अहम बुद्धि और शरीर में पर बुद्धि ना आए तब तक उसका आपा पर को जानना कार्यकारी नहीं। ठीक है ना? तो इसलिए 7 तत्वों के श्रद्धान में तो क्लियर स्पष्ट है कि आश्रव बंध दुख रूप है, उनको छोड़ना है। संवरण निर्जरा मोक्ष सुख रूप है, उनको प्रकट करना है। लेकिन बाकी लक्षणों में ये बात मुख्य स्पष्ट नहीं हो पाती, इसलिए इन बाकियों को मुख्य नहीं किया, 7 तत्व के श्रद्धान को ही मुख्य किया है। एक अंतिम लक्षण और पढ़ लो। हाँ पढ़ो। एकमात्र आत्मा के श्रद्धान में भी एकमात्र आत्मा के श्रद्धान में भी तुच्छ बुद्धियों को ऐसा लगता है कि मात्र आत्मा का ही विचार कार्यकारी है, इससे ही सम्यक तो होता है। ऐसा जानकर स्वयं स्वच्छंद इच्छाचारी हो रागादि को मिटाने का उपाय नहीं करते हैं। जीव अजीवादि तत्वों का विशेष रूप सच्चा मोक्ष मार्ग जाने बिना प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी? देखो, अब ये बात समझो। जीवादि सात तत्वों को देखो जाने कितनी बिना इंपॉर्टेंट बात आई है यहाँ पर। क्या कह रहे हैं? अगर हम सिर्फ ये कहते कि आत्मा के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, तो एक आत्मा का विचार करके अपने को सम्यक दृष्टि मान लेता। जीवादि 7 तत्वों को जाने बिना रागादि को छोड़ने का उपाय तो न करे, मात्र एक आत्मा को जानने में संतुष्ट होकर अपने को सम्यक माने, सो भ्रम है। यह कोई विचार करने लायक है कि आत्मा को भी क्यों जानना? रागादि मिटाने के लिए, ठीक है, और वीतराग भाव को प्रकट करने के लिए। तो वो प्रयोजन, इसको कहते हैं मोक्ष मार्ग का प्रयोजन। ये 7 तत्वों के श्रद्धान, ठीक है, इसका नाम सम्यक दर्शन है, इसमें स्पष्ट होता है। बाकियों में इतना सरल नहीं है, तुच्छ बुद्धियों को स्पष्ट समझ में आए। इसलिए आगे पढ़िए। इस प्रकार, चलो मैं ही पढ़ता हूं। इस प्रकार तत्वार्थों के श्रद्धान बिना अन्य 3 लक्षणों में मंद बुद्धि जीव भ्रमित हो जाते हैं। माने जो सामान्य बुद्धि वाले जीव हैं
वो उन 3 लक्षणों में भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए उन 3 लक्षणों की मुख्यता नहीं की। तत्वार्थ श्रद्धान रूप लक्षण में जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवरण, निर्जरा, मोक्ष, इन 7 का श्रद्धान होता है। और इनमें अनंत देवादि का श्रद्धान, आपापर का श्रद्धान, आत्म श्रद्धान, इन तीनों का स्वरूप मंद बुद्धि जीवों को भली भांति समझ में आ जाने से मोक्ष मार्ग रूप प्रयोजन की स्पष्ट सिद्धि होती है, उसके स्वरूप की प्राप्ति होती है। तत्वार्थ श्रद्धान होते ही नियम से सम्यक दृष्टि हो जाता है। ये रागादि शुभ क्रिया में संतुष्ट नहीं होता। आश्रवादी का श्रद्धान होने से, आश्रव का श्रद्धान तो यही है ना कि रागादि को छोड़ना और मोक्ष को प्राप्त करने का उपाय करता है, इसे किसी भी विषय में भ्रम उत्पन्न नहीं होता। अतः तत्वार्थ श्रद्धान रूप लक्षण को मुख्य किया है। इस लक्षण में मंद बुद्धि जीवों को भी चारों लक्षणों की परस्पर एकता समझ में आ जाती है। अन्य 3 लक्षणों में ये गर्भित होने पर भी विशेष बुद्धि वाले ही इसे समझ पाते हैं कि अनंत देव के श्रद्धान में 7 तत्वों का प्रयोजन कैसे घटित होता है। मंद बुद्धि नहीं समझ पाते, इसलिए चारों लक्षणों में से सम्यक दर्शन का तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, ये लक्षण मुख्य किया। ठीक है, शेष चर्चा कल करेंगे, आज लेट हो गए, कल थोड़ा टाइम पे कोशिश करेंगे। कोई प्रश्न होगा तो कल लेंगे। ठीक है, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धूप।